प्रेजेंट बाय शिव शक्ति म्यूजिक एंड लाइव स्टूडियो सुरेला। देश की बात करूंगा, कोई धर्म या कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। चार पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। वीर रस के युवा कवियों से कहा जाता है कि तुम प्रेम लिखो, तो मैंने प्रेम नहीं लिखा। चार पंक्तियों में कारण पढ़ना चाहता हूं कि युद्ध और प्रेम का विधान भिन्न भिन्न है जी। युद्ध और प्रेम का विधान भिन्न भिन्न है जी, दोनों का खुमार एक संग चढ़ता नहीं। युद्ध और प्रेम का विधान भिन्न भिन्न है जी, दोनों का खुमार एक संग चढ़ता नहीं। और प्रेम वासना में लिप्त होता तो भगत सिंह सूली पर होकर मलंग चढ़ता नहीं। के वीरों का ही शीश चढ़ता है बलि वेदियों पे, कायरों का कभी कोई अंग चढ़ता नहीं। और तिरंगे के तीन रंग चढ़ जाए जिस अंग, उस अंग दूजा कोई रंग चढ़ता नहीं। अरे वाह बना वाह, मजे मजे मजे, वाह जियो। तिरंगे के तीन रंग चढ़ जाए जिस अंग, उस अंग दूजा कोई रंग चढ़ता नहीं। कैसे चढ़ता है तिरंगे का रंग? चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मेरे युवा साथियां बैठे हुए। इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा, तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूँ कि नादान की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। नादान की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। पथ पर रुकू नहीं, खुददारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। कि पथ पर रुकू नहीं, खुददारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूं मैं। और खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंसकर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूं मैं। वाह 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 वाह, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूं मैं। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है, लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो जाती है। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो केवल एक गोली बचती है, तो चंद्रशेखर आजाद वो गोली खुद को मारकर अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का वादा याद आता है। वो वादा कहता, पढ़ना चाहता हूं पंक्तियों के माध्यम से कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, धार में कायरता की अब न बहूंगा मैं। और होना है आजादी यदि तो देनी पड़ेगी जान, भारत की एक एक पीढ़ी से कहूंगा मैं कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, वादा था ये मेरा जुल्म को नहीं सहूंगा मैं। तो अपनी ही कनपट्टी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूं आजाद ही रहूं। कि अपनी ही कनपट्टी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूं आजाद ही रहूंगा मैं। ये होती है देश की नौजवानी। शर्म मुझे उन नौजवानों पर आती है। 14 फरवरी 2019 को हमारे पुलवामा में हमला होता है, जिसमें 44 जवान शहीद हो जाते हैं। मगर शर्म उन नौजवानों पर आती है जो इस काले दिन को भूलकर कहीं प्रेम दिवस मना रहे थे। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि है शहीदों से भी प्यारी इश्क की दौलत तुम है शहीदों से भी प्यारी इश्क की दौलत तुम्हें, लगता है इस हाल में जीने की है आदत तुम्हें। अरे आकर के कर लेना नमन तुम, माटी के सपूतों को मिल जाए अगर महबूबा की जुल्फों से फुर्सत तुम्हें। वाह बड़ी बात। मिल जाए अगर महबूबा की जुल्फों से फुर्सत तुम्हें। मैं कोई प्रेम के खिलाफ नहीं हूं साहब, राजस्थान की धरा पे खड़ा हूं, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या वचन मानता है एक प्रेमी? मैं चार पंक्तियां अपने प्रेम को समर्पित करना चाहता हूं। मेरा प्रेम राजस्थान का, तो राजस्थान की मिट्टी से उस प्रेम की तुलना करता हूं कि सदियों तलक जो रहे जुबां पे वही कहानी बन जाना। सदियों तलक जो रहे जुबां पर
वही कहानी बन जाना, दिल में धधकी ज्वाला बनना, आंख का पानी बन जाना, और स्वाभिमान और वतन परस्ती रहे इश्क में भी जिंदा। मैं बन जाऊंगा रतन सिंह, तू हाड़ी रानी बन जाना। मैं बन जाऊंगा रतन सिंह, तू हाड़ी रानी बन जाना। वो प्रेम से बात याद आती है, पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शादी का प्रस्ताव रखते हैं कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं, वो जवाब में पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आदेशित करें। बढ़िया पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है। कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, क्या जवाब दिया अटल बिहारी जी? कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। अरे वाह फैजान, वाह वाह फैजान हिंदुस्तानी, वाह। कि मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस धरती को नमन करते हुए कि विश्व विजेता इस धरती से, विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे। बच्चों को केवल यही पढ़ाया गया है कि सिकंदर पूरी दुनिया जीत चुका था, मगर यह नहीं पढ़ाया कि सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया था। तब पढ़ता हूं कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे, सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। जब हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता, तब द्वापर युग से उठाकर पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि आयुध नहीं है हाथों में, फिर भी रण की ओर है हम। अरे मौन देख करके हमको ये ना समझो कमजोर है हम। चाबी 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 जब भी खोती हमारे संयमता के तालों की, गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। अरे वाह फैजान, वाह वाह। गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। आजादी का 75वां वर्षगांठ हमने मनाया, तब एक सवाल मेरे जहन में उठा, वो प्रश्न रखना चाहता हूँ के माध्यम से कि फेला कर गुलामी का अंधकार चाहू और, फेला कर गुलामी का अंधकार चाहू और, आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे? फेला कर गुलामी का अंधकार चाहू और, आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे? और शत्रुओं के अभिनंदन के लिए यहाँ पे स्वागत के थाल को सजाने वाले कौन थे? कि अपने वतन को यूं देकर के दगा यहाँ पीठ पर छुरियां चलाने वाले कौन थे? अरे देश को बनाया अंग्रेजों ने गुलाम, किंतु देश को गुलाम बनवाने वाले कौन थे? वाह फैजान, वाह। देश को गुलाम बनवाने वाले कौन थे? जब 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, एक वीडियो मेरी वायरल होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मध्य पहुंची होगी। जब देश से गद्दारी की बात आती है, तब 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ उन लोगों के नाम जो इस देश के होकर उस देश का नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कह करके बुलाते हैं। वाह, बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जब कुछ नालायक बेटों को देखकर भारत मां के दिल में चिंता जगती है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ खड़े हो गए,
तब भारत माँ का ये नन्हा सा बेटा कैसे अपने माँ को सांत्वना देता है कि कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। और मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ, हल्दी घाटी का हाकिम पठान जिंदा है माँ। जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम, यहाँ सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है माँ। और घर के गद्दारों से मां रक्षा तेरी करने को, सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। वाह फैजान वाह। सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। तब एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। हाँ कविता का शीर्षक है युद्ध या शांति। हम सदियों से दुश्मनों से गद्दारों से निपटते आए हैं। इनसे निपटने के हमेशा दो मार्ग रहे हैं, एक मार्ग शांति का, एक मार्ग युद्ध का है। मैं दोनों मार्ग आपके मध्य में रखता हूँ और इस युवा पीढ़ी को जागृत करने की कोशिश करता हूँ कि गीत शांति के रण खेतों का बिगुल तुम्ही को सुनना है। दोनों में से क्या उचित है, सिर्फ तुम्ही को चुनना है। अरे शांति प्रिय है केवल भारत, बात सभी ये मान रहे। विश्व पटल पर हम ही धैर्य की सदियों से पहचान रहे, पर संयमता में रह के हम विश्वासघात से पीड़ित हैं। 47 में 3 टुकड़ों में भारत बढ़ गया। तब पढ़ना चाहता हूं कि संयमता में रह के हम विश्वासघात से पीड़ित है। धैर्य जरूरी होता पर ये एक हद तक ही सीमित है। दुश्मन का अगर हर हमला हो करके मौन सह जाएंगे, तो मौन रहने के लिए भी कल फिर जीवित ना रह पाएंगे। वाह फैजान वाह। मौन रहने के लिए भी कल फिर जीवित ना रह पाएंगे। अरे श्वेत रंग पहचान शांति की, सफेद कबूतर हमने उड़ाए, उधर हम पे हमले होते रहे, हमारे बेटे शहीद होते रहे, कि श्वेत रंग पहचान शांति की। श्वेत ये मन भी होता है, किंतु श्वेत रंग का यारो शव का कफन भी होता है। किंतु श्वेत रंग का यारो शव का कफन भी होता है। तलवार के दो म्यानों में हालात जंग सर चढ़ जाए। पुलवामा हमले के बाद भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला था, तो कुछ लोगों की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर बदल गई कि मैं युद्ध विरोधी हूँ, युद्ध नहीं चाहता। जो युद्ध विरोधी है वो सुने कि तलवार के दो म्यानों में हालात जंग सर चढ़ जाए। कौन मरेगा कौन मारेगा बात यहाँ तक बढ़ जाए। जब तक जाए गर्दन पर दुश्मन की नंगी तलवारें, समर भूमि से लगे निकलने जब शोणित के फुहारे, जब अपनी आंखों के सम्मुख अपनों को काटा जाए, बोटी बोटी कल टुकड़ों में काट काट बांटा जाए। समर भूमि में शांति की फिर बात टालनी पड़ती है। घिर जाए दुश्मन से तो तलवार निकालनी पड़ती है। गिर जाए दुश्मन से तो तलवार निकालनी पड़ती है। समर भूमि में गर शत्रु के सम्मुख ना अड़ पाएगी। प्यासी तलवारें म्यानों में कैद पड़ी सड़ जाए। वाह फैजान वाह, बहुत बढ़िया बात। प्यासी बहुत बढ़िया। कि प्यासी तलवारें म्यानों में कैद पड़ी सड़ जाएगी। और अंतिम देना चाहता हूँ, क्या बनना है इस युवा पीढ़ी को कि बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो। बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो। कंठ गोरी का छेदने वाला पृथ्वीराज का बाण बनो। रण में करो जय घोष शिवा के हाथों की तलवार बनो। स्वराज को जीवित करने वाली तलवारों की धार बनो। दुश्मन दिल दहलाने को गोरा बादल का प्रकोप बनो। बनो राणा का भाला या फिर हाकिम खां की तोप बनो। 57 का शंखनाद 47 का जय गान बनो। मंगल बिस्मिल या सुभाष या अशफाकुल्ला खान बनो। राजगुरु सुखदेव खुदी रामू की तुम ललकार बनो। डायर में पीतल भरने वाले ऊधम का प्रतिकार बनो। अरे वाह फैजान वाह, बढ़िया। डायर में पीतल भरने वाले ऊधम का प्रतिकार बनो। आजादी के समर गान में बजने वाला साज बनो। असेंबली में गूंजे भगत के बम की तुम आवाज बनो। राख शत्रु को कर डाले जो तुम दहकती आग बनो। फूलों की जगह पर केवल तुम कांटों का बाग बनो। और पड़े चुकाना भारी जिसको, पड़े
पड़े चुकाना भारी जिसको, तुम वो महंगा मोल बनो। अरे तुम गांधी की लाठी नहीं शेखर की पिस्तौल। अरे